जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज दोस्तों हम लोग मेंसुरेशन के अंदर सर्कल से रिलेटेड सवाल करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लेकर यहाँ पर आए हैं और इनको बेस्ट कॉन्सेप्ट बेस्ट ट्रिक के साथ बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। यहाँ पर पहला सवाल देखिए दोस्तों, बड़े ही आसान तरीके से हम आपको बताएंगे। यदि एक पहिए का व्यास 42 सेंटीमीटर है तो 12 चक्करों में पहिया कितनी दूर जाता है। देखिएगा, एक पहिया है, पहिया आप लोग जानते होंगे कैसा होता है ना। पिछला वीडियो भी हम मेंसुरेशन पर ही बनाए थे, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, है ना। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जाके वहाँ पर आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। देखिएगा, यहाँ पर पहिया आप लोग जानते होंगे कैसा होता है। पहिया हमारा सर्कुलर होता है, यानी सर्कल होता है, ठीक है। तो ये एक सर्कल है, ठीक है। चलिए, इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, तो रेडियस हमने r मान लिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर समझिएगा कि अगर पहिया एक चक्कर चलता है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ से ये ज़मीन पर टिका हुआ है, यहाँ से अगर पहिया एक चक्कर चल जाता है तो एक चक्कर में, एक रिवॉल्यूशन में, एक चक्कर में, है ना, एक चक्कर में पहिया जो है दोस्तों वो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेता है, तो वो डिस्टेंस कवर करता है अपने परिधि के बराबर। यानी भाई एक चक्कर का मतलब क्या हुआ, एक चक्कर जब चलेगा तो एक चक्कर में वो कितनी दूरी तय करेगा, वो दूरी तय करेगा अपनी परिधि के बराबर, यानी एक चक्कर। तो वृत्त की परिधि क्या होती है दोस्तों, वृत्त की परिधि होती है 2πr। ये तो आप लोग जानते होंगे। यानी एक चक्कर में कितना दूरी तय किया, 2πr दूरी तय किया। अब अगर हम n चक्करों की बात करें, जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस हैं, ये अगर n चक्कर की बात करें, है ना, घन चक्कर मत समझिएगा, n चक्करों की अगर बात करें तो भाई एक चक्कर में 2πr, तो n चक्कर में कितना हो जाएगा, डिस्टेंस 2πr और इंटू n हो जाएगा। यही फॉर्मूला यहाँ पर लगने वाला है। देखिए, पहिए का व्यास कितना है, व्यास कितना है यहाँ पर 42 सेंटीमीटर, यानी रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा दोस्तों व्यास का आधा, मतलब 42 का आधा कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर। अब आगे क्या बोला है, 12 चक्कर, यानी n हमारा कितना है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 12 है। आपको बताना है कि पहिया कितनी दूर जाता है, यानी d हमको निकालना है। तो यहाँ से d निकाल लीजिए, बस तीनों को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर देख लीजिए कितना हो जाएगा, 2 है ना, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और इंटू r का वैल्यू कितना है 21 और इंटू n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू यहाँ पर 12। बस आपको इसको काटना है और मल्टीप्लाई करना है ना। तो 7 से तो ये 3 बार में कट गया। अब यहाँ पर ये हुआ 22 और 2 गुणे 3 6, तो 6 और 12 यानी 12 छंग 72 कितना हो जाएगा, 72 और मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर 22 है। अच्छा, इसको देखिए, यहाँ पर इसको गुणा कर दीजिए, 22 दूना 44, 44 का 4 हासिल कितना बचा, 22 दूना 44, 44 का 4 हासिल 4 बचा, है ना। फिर यहाँ पर 22 सत्ते कितना हो जाएगा, 154, 154 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 158 हो जाएगा। यानी ये आ गया इतना सेंटीमीटर में आया है, क्योंकि हमको यहाँ पर जो रेडियस दिया था वो सेंटीमीटर में दिया है। आपको यहाँ पर जो ऑप्शंस में दिया है वो मीटर में दिया है। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसको जस्ट 100 से डिवाइड कर दीजिए। तो 100 से जब हम डिवाइड करेंगे, इसको 100 से अगर हम डिवाइड कर दें यहाँ पर, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में। 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 अंक छोड़ के यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, यानी इसका जो आंसर आ जाएगा वो 15.84 इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर बनेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट भी और ट्रिक भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, बहुत आसान सा सवाल है ये। यदि एक वृत्त का परिमाप का मतलब होता है परिधि, है ना, वो 88 मीटर दिया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम आपको ट्रिक भी बताएंगे और इसका कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ पर आप लोग जानते होंगे कि वृत्त का जो परिधि होता है ना, पेरीमीटर अगर बात किया जाए या फिर सरकमफेरेंस कह लें, परिधि वो कितना होता है, वो होता है 2πr, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, कितना होता है, πr²। ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल, ये होता है वृत्त का परिमाप या फिर परिधि कह लें।
आपको वृत्त का परिमाप जो दिया है वो 88 दिया है, यानी 2 पाई आर का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर आपको 88 दिया है। देखिए दोस्तों 2 पाई आर है ना, 2 पाई आर, पाई का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर। पाई का वैल्यू अगर हम रखेंगे तो कितना हो जाएगा ये, आप यहाँ पर इसको पाई का वैल्यू मत रखिए है ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 पाई आर इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 88, ठीक है 88। ये कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं बेसिक से, लेकिन इसका ट्रिक भी हम आपको बताएंगे, तो घबराने का नहीं। यहाँ पर देखिए पाई को वैल्यू मत रखिए, ऐसे ही रहने दीजिए है ना। तो यहाँ से देखिए दोस्तों आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, आर का वैल्यू आ जाएगा 2 से इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 44 बार में कट जाएगा है ना। और पाई को नीचे ले आइए तो 44 बटा कितना हो जाएगा पाई। अब आप यहाँ पर आर का वैल्यू रख दीजिए, तो आर का वैल्यू हम लोग जैसे ही रखेंगे कितना हो जाएगा, या फिर एक काम कर सकते हैं ना, आप यहाँ पर रख ही दीजिए, पाई का वैल्यू रख ही दीजिए है ना। तो पाई का वैल्यू यहाँ पर जब हम रखेंगे तो पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, 22/7 है ना। 22 से ये 2 बार में कट जाएगा, 22 दूना 44, ये 7 उधर जाके मल्टीप्लाई, यानी आर का वैल्यू 14 सेंटीमीटर आ जाएगा, सॉरी मीटर में है ना, क्योंकि मीटर में दिया है। अब आपको ये निकालना है तो बस वैल्यू रख दीजिए, पाई का वैल्यू कितना 22/7 और इनटू आर मतलब 14, तो 14 के स्क्वायर मतलब 14 का 2 बार मल्टीप्लाई, इसको इससे काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। और यहाँ पर 22 दूना 44, 44 गुणे 14 कर देंगे, 44 गुणे 14 कितना हो जाएगा 14 चौको 56, 56 के 6 हासिल 5, फिर 14 चौको 56, 56 और 6 कितना हो जाएगा 62 यहाँ पर है ना। 56 और अच्छा हाँ 5 ना, तो 61 हो जाएगा। 616 मीटर स्क्वायर ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए दोस्तों ये तो हमारा बेसिक से, अब आपको हम कौन से मतलब इसका ट्रिक बताते हैं, ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा। यहाँ पर इसका ट्रिक क्या होने वाला है, एक चीज़ बस आपको अगर वृत्त के बारे में सीख रहे हैं तो एक चीज़ जानना ज़रूरी है, वो ये है दोस्तों, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करें रेडियस की और परिधि मतलब 2 पाई आर और यहाँ पर इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अगर रेडियस दोस्तों 7 है तो जो ये होगा ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 44 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 154। ये डाटा आपको याद रखना है, रेडियस आर तो परिधि 44 और क्षेत्रफल 154, 7 44 154। इस डाटा को याद रखना है, इससे हमारा सवाल आसानी से बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि एक वृत्त का परिमाप कितना हो जा रहा है दोस्तों 88 हो जा रहा है, यानी यहाँ पर देख सकते हैं कितना गुना हो गया, ये 2 गुना हो गया। तो एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि रेडियस और परिधि है ना, अगर रेडियस 2 गुना हो रहा है तो परिधि भी हमारा 2 गुना हो जाएगा, या फिर परिधि अगर 2 गुना हो रहा है तो रेडियस भी 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो है, अगर ये 2 गुना हुआ है तो जो हमारा ये है ये 4 गुना हो जाता है, यानी इसके स्क्वायर का गुना हो जाता है ना। यहाँ पर ये 2 गुना हुआ है, मतलब ये हमारा कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4 गुना। तो यहाँ पर इसका 4 गुना कितना हो जाएगा, आप यहाँ से निकाल सकते हैं, 4 चौक 16, 16 के 6 हासिल 1 और कितना हो जाएगा 15 चौको 60, 60 और 1 61, यानी 616 मीटर स्क्वायर। तो ये आप यहाँ से अगर ये डाटा अगर आपको याद है तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी इसको निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आ गई होगी और यहाँ पर क्लियर भी हो गया होगा आपको अच्छे से, ठीक है। चलिए ट्रिक था ये, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल ये रहा दोस्तों, ज़बरदस्त सवाल है, प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका सवाल है। इसका कॉन्सेप्ट हम लोग अच्छे से समझेंगे, है ना। देखिए 28 सेंटीमीटर व्यास के 1/4 पिज्ज़ा को पूरे पिज्ज़ा में से निकाल दिया गया, बचे हुए पिज्ज़ा का परिमाप क्या होगा। इस सवाल को आप लोग 2 तरीके से बना सकते हैं, हम दोनों तरीका आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर पहले तो आप कॉन्सेप्ट समझिए त्रिज्यखंड का। त्रिज्यखंड क्या होता है इसको ज़रा गौर से समझिए। देखिएगा यहाँ पर अगर हमारे पास एक सर्कल है ना, उस सर्कल का ये सेंटर है, ठीक है।
अब इस सर्कल से दो त्रिज्याएं अगर हम बनाएं, ठीक है, एक त्रिज्या ये और एक त्रिज्या ये, और ये दोनों त्रिज्या मिलाकर इस पूरे वृत्त को दो भागों में बांट दे रही हैं, ठीक है। कौन कौन से दो भाग होंगे? यहाँ पर एक ये छोटा वाला भाग और एक ये बड़ा वाला भाग, दो भागों में बांटा है। रेडियस इसका हम लोग मान लेते हैं r, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसको हम लोग कहते हैं त्रिज्यखंड, मतलब कि दो त्रिज्याओं द्वारा इस वृत्त को दो भागों में बांटा गया है। तो ये जो बड़ा वाला भाग है इसको हम लोग दीर्घ त्रिज्यखंड बोलते हैं, और ये जो छोटा वाला भाग है इसको हम लोग लघु त्रिज्यखंड बोलते हैं, या जनरली हम लोग इसको त्रिज्यखंड ही बोलते हैं। अब इस त्रिज्यखंड द्वारा जो यहाँ पर एंगल बनाया जा रहा है सेंटर पर, वो मान लीजिए कि थीटा बनाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर सेंटर पर एंगल कितना बन रहा है? थीटा का बन रहा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो चीज़ें आपको समझना है। क्या क्या? इसका क्षेत्रफल, ये जो थीटा बन रहा है इसका क्षेत्रफल प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक का आर्क, यानी जो चाप है, या फिर कह लें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, वो हमको निकालना है। दो चीज़ें यहाँ पर आपको दिखानी है, बात करनी है। देखते हैं यहाँ पर, देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कि पूरा परिधि कितना होता है तो आप कहेंगे 2πr होता है। तो अगर हम बात करें कि 360 डिग्री का मतलब क्या है? टोटल पूरा एक चक्कर का एंगल। 360 डिग्री के लिए जो हमारा परिधि होता है, माने इसका जो डिस्टेंस होता है, लंबाई होता है, वो कितना होता है? वो होता है 2πr, है ना। तो यहाँ पर अगर थीटा डिग्री के लिए बात किया जाए, थीटा डिग्री के लिए, तो थीटा डिग्री के लिए क्या हो जाएगा? एक नियम लगा दीजिए, 360 नीचे आ जाएगा, यानी ये हो गया 2πr और बटे में 360, है ना। और यहाँ पर थीटा के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। इसी को आप रीअरेंज करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा अपॉन 360 और इंटू 2πr, ये आप लिख सकते हैं। यानी हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इस चाप की जो लंबाई है, ये काहे की लंबाई है दोस्तों? ये है अपना चाप का लंबाई। चाप कौन सा? यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको हम ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं, ठीक है। अब ये सवाल में कैसे काम आएगा इसको हम लोग समझेंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर इसका क्षेत्रफल निकाला जाए, यानी एरिया की बात की जाए, ये तो हुआ हमारा चाप, है ना, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। एरिया की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, ध्यान से समझिएगा इसको। तो यहाँ पर एक बात बताइए, हम आपसे पूछें कि 360 डिग्री यानी पूरा एरिया, है ना, 360 डिग्री एंगल के लिए टोटल एरिया कितना होता है? आप कहेंगे πr²। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर थीटा डिग्री के लिए, यानी सिर्फ इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये आपको कैसे बताएंगे आप लोग? तो थीटा डिग्री के लिए कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360 और इंटू πr², ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो त्रिज्यखंड है उसका एरिया कितना होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू πr², ये होता है। समझ में आ गई बात? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस सवाल में आपसे क्या बोला है? इस सवाल में भाई आपसे बोला है, इसको हम थोड़ा सा अब यहाँ पर मिटाते हैं, है ना। अब आते हैं सवाल पर। सवाल को ध्यान से समझिए। देखिए क्या कह रहा है कि एक पिज्जा है और उसका व्यास 28 सेंटीमीटर, है ना। पिज्जा कैसा होगा? सर्कुलर होगा। 1/4 पिज्जा को पूरे पिज्जा में से निकाल दिया जाता है। 1/4 का मतलब क्या होता है? पूरे पिज्जा को 4 भाग में बांटकर एक भाग निकाल लिया गया, है ना। मतलब यहाँ से इतना भाग कट कर लिया गया। अब बचा कितना हमारे पास पिज्जा? सिर्फ इतना पिज्जा बचा। तो एक बात बताइए, यहाँ पर आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, है ना। देखिएगा, आपको यहाँ पर क्या निकालना है दोस्तों? आपको निकालना है बचे हुए पिज्जा का परिमाप। अब देखिए, पिज्जा हमारा इतना ही बचा है, परिमाप निकालना है। परिमाप का मतलब क्या होगा? ये यहाँ से डिंग 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 डिंग, यहाँ ये पूरा इतना, है ना। यहाँ से ऐसे शुरू करेंगे तो ये बाउंड्री जितना है उसकी लंबाई हमको चाहिए। तो पहली बात तो ये बताइए कि ये भी हमारा आर है ना, यहाँ से, और ये भी हमारा आर है, यानी 2 ठो रेडियस तो ये हो गया। बाकी इसका डिस्टेंस हमको चाहिए यहाँ से लेकर पूरा ये यहाँ तक, है ना। अब कैसे निकालेंगे? देखिएगा, एक बात बताइए, अगर ये फॉर्मूला हम लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे?
हमको रेडियस पता है, रेडियस कितना हो जाएगा यहाँ से, r बराबर भाई व्यास 28 है तो रेडियस हमारा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना, आधा। अब हमको थीटा निकालना है। थीटा का मतलब क्या, ये वाला एंगल, क्योंकि हमको ये वाला चाप चाहिए, यही वाला चाप चाहिए ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चाप। तो इसका एंगल कितना होगा, इसका एंगल आप कहेंगे 270 हो जाएगा। कैसे होगा ये हम आपको तरीका बता रहे हैं। अभी एक बेहतरीन तरीका बचा हुआ है, टेंशन मत लीजिएगा, और आसान तरीके से इसको करवाएंगे हम, है ना। बाकी समझना आपको हर एक चीज़ है। देखिए ये 270 यानी थीटा का वैल्यू कितना हुआ हमारे पास 270। अब क्या इसमें रख देंगे तो नहीं आ जाएगा वैल्यू, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, ये चीज़ यहाँ से हम मिटा देते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर क्या है, तो इस चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी थीटा, थीटा का मतलब कितना 270 और अपॉन में 360 और इंटू 2 पाई आर, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और प्लस अच्छा इंटू आर, आर कितना है आपके पास 14 है ना। ये तो हुआ इसकी लंबाई, और प्लस ये आर प्लस आर, बाउंड्री में ये भी तो कवर हो रहा है, यानी आर प्लस आर कितना हो जाएगा 2r इंटू आर का मतलब क्या यहाँ पर 14, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा, 7 से ये 2 बार में कैंसिल, है ना, 7 दूना 14। इसको देखिए दोस्तों, ये 90 से 3 बार में कटेगा, ये 90 से 4 बार में कटेगा, और यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 से ये 4 कट गया, है ना। ये 22 दिया कितना हो जाएगा 66, और प्लस ये कितना होगा 14 दूना 28। यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो 8 6 14 के 4 और हासिल आपका आ गया 1 6 2 8 1 9, यानी आपका 94 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचे हुए पिज्ज़ा का परिमाप कितना होगा 94 सेंटीमीटर। अब देखिए दोस्तों, आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं। एक बात बताइए, यहाँ पर आपके पास जो पिज्ज़ा बचा हुआ है वो 3/4 बचा हुआ है, क्योंकि 1/4 निकाल लिया गया है ना, 3/4 बचा हुआ है, मतलब बात वही हुआ, है ना। अगर हम देखें तो टोटल कितना होगा, टोटल अगर परिधि देखा जाए तो 2 पाई आर होगा, और हमारे पास परिधि बचा कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बचा कितना है, हमारे पास बचा है 3/4, है ना, और प्लस यहाँ पर r प्लस आर यानी 2r। आप ऐसे भी इसको सोच के लगा सकते हैं, बस इसमें आपको वैल्यू पुट करना है। मतलब वही है भाई, ये 90 से कट जाएगा, ये दोनों 90 से कट जाएंगे, 3/4 ही ना आ गया, तो 3/4 ऑफ 2 पाई आर। बात समझ में आया ना, वही चीज़ यहाँ पर है। तो चाहे आप इसको यहाँ पर एंगल लेके करें, या फिर डायरेक्टली आप इसको सोच सकते हैं कि 3/4 बचा है हमारा, तो 3/4 परिधि कितना हो जाएगा टोटल का 3/4, है ना। तो इस तरीके से आप सवालों को आसानी से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये सवाल उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल ये रहा दोस्तों, ध्यान से इसको करिएगा, है ना। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं इसको, बहुत आसान सा है। आकृति में त्रिभुज MLN का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ पर जो त्रिभुज दिया गया है इसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है, तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये कैसा त्रिभुज है। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है ना। तो ये अगर हम इस त्रिभुज को थोड़ा सा निकाल कर बाहर लें तो कैसे बनेगा, ये कुछ इस तरीके से बनेगा दोस्तों। ये हमारा ऐसे बन जाएगा, है ना, ये इस टाइप से बन जाएगा। बीच में हमारा है यहाँ पर ये 90 डिग्री, और ये L पॉइंट है ना, L पॉइंट है, और ये हमारा M हो जाएगा, और ये हमारा N पॉइंट हो जाएगा, है ना। यही आपको कितना दे रखा है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। ये भी R है, मतलब यहाँ से यहाँ ये R ln R है ना, और ये वाला भी R है। अब आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना जानते होंगे, दे कितना रखा है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितना दे रखा है यहाँ पर, आधार देखिए R दे रखा है, इंटू ऊंचाई। ऊंचाई कितना है यहाँ पर, ऊंचाई आप देख पा रहे होंगे R है,
और यही आपको दे रखा है 36 है ना। तो यहाँ से r और r का मल्टीप्लाई r स्क्वायर दे 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 36 दूना कितना हो गया 72 हो गया। आप यहाँ से r मत निकालिए, वैसे तो r निकाल सकते हैं लेकिन r की ज़रूरत नहीं है हमको। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है ना, तो क्षेत्रफल में हमको r स्क्वायर ही तो चाहिए है ना। तो यहाँ पर r स्क्वायर का वैल्यू हम डायरेक्टली रख सकते हैं। अब वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो दोस्तों यहाँ पर पाई, और रेडियस कितना है r है, तो पाई r स्क्वायर हो जाएगा। r स्क्वायर का वैल्यू 72 है, यानी ये हो जाएगा 72 और ये पाई का पाई ही रहेगा। मतलब यहाँ पर इसका जो क्षेत्रफल है वो 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो सवाल आसान था, बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा सोचना था कि भाई इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे जो अंदर त्रिभुज दिया गया है उसका। चलिए, तो समझ में आ गया, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों, ज़बरदस्त सवाल है ये भी। क्या दिया है इसमें? उस वृत्त की त्रिज्या क्या है जिसका क्षेत्रफल 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है जिनकी त्रिज्याएं 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। इस सवाल को ज़रा समझने की कोशिश करिएगा। कह रहा है उस वृत्त का त्रिज्या क्या होगा। एक हमारे पास वृत्त है ना, ये एक वृत्त है। कह रहा भाई इसका त्रिज्या क्या होगा, है ना। इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं कैपिटल R। इसकी त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर। 2 वृत्त और हैं, यहाँ पर एक वृत्त ये है, एक छोटा सा वृत्त हम ले लेते हैं और एक छोटा सा वृत्त यहाँ पर और ले लेते हैं। इसका रेडियस हम मान लेते हैं R1, है ना। अच्छा, वो तो दे रखा है ना। जिनकी त्रिज्याएं क्या क्या हैं, यहाँ पर इस छोटे वाले की त्रिज्या क्या है 8 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं कितना है 15, यहाँ पर दे भी रखा है। यहाँ पर कह रहा है कि इन दोनों का क्षेत्रफल मिलाकर इसके क्षेत्रफल के बराबर है। कह रहा है ना उसका रेडियस निकालना है जिसका क्षेत्रफल, यानी इसका जो क्षेत्रफल है इन दोनों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्तों? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस r है, इक्वल टू इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, आप कहेंगे कि यहाँ पर पाई और r रेडियस कितना है, रेडियस यहाँ पर इसको हम लोग मान लेते हैं कितना R1, है ना, और इसको हम लोग मान लेते हैं R2। तो ये कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल पाई R1 स्क्वायर और प्लस इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर, है ना। अब देखिए ये सवाल सिर्फ 1 सेकंड का सवाल है। अगर आपको चीज़ें पता हैं तो सिर्फ आप इसको देखकर भी बता सकते हैं, आपको कलम उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए दोस्तों, पाई सभी में है, कॉमन है, तो मतलब पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से R स्क्वायर जो है, R स्क्वायर का वैल्यू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ से R का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, अंडर रूट R1 स्क्वायर और प्लस R2 स्क्वायर, यही तो होगा, है ना। R1 कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर, R2 कितना है 15, है ना। तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। 64 और 225 होता है 279, और 279 होता है दोस्तों 17, है ना, 17 का वर्ग। तो यहाँ से देखिए 289 होगा, है ना। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हुआ आपका अंडर रूट यहाँ पे 64 और 15, तो 64 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होगा 225। इसको जोड़िए ज़रा, तो इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 4 9 6 2 8 और यहाँ पर 2, यानी 289। अब 289 का वर्गमूल होता है दोस्तों 17 सेंटीमीटर। यहाँ पर रेडियस कितना आ जाएगा 17 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी जो बड़े वाले वृत्त है उसका त्रिज्या कितना होगा 17 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप इसको देख कर कैसे बनाएंगे, ये सोचने का तरीका आपका क्या होगा ये समझिए। देखिए यहाँ पर दोस्तों ये क्या है, ये क्या है, ये एक हमारा कुछ बन रहा है। क्या बन रहा है, आप कहेंगे सर यहाँ पर जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं
तो कुछ इसी तरीके से बनता है कि नहीं बनता है? बिल्कुल बनता है। ये बेस, ये हाइट और बेस और है ना परपेंडिकुलर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाता है यहाँ पर आपका हाइपोटेनस, है ना। आप ऐसे भी सोच सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक ट्रिपलेट का फॉर्म दिख रहा है हमको। ये 8 है, ये 15 है, 8 और 15, तो ये हमारा 17 हो जाएगा। आप सीधे सीधे देखकर बता सकते हैं। 8, 15 और 17 तीनों ट्रिपलेट होते हैं। क्या क्या? 8, 15 और 17। यहाँ पर दो चीज़ें हैं आपके पास, 8, 15, 17। अगर आपको ट्रिपलेट याद है, यानी समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं, कि अगर दो भुजाएं 8 और 15 है तो तीसरी भुजा पक्का है कि 17 होगा। तो यहाँ पर आप सिर्फ इसको देखकर भी बता सकते थे 17 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर एक आध दो सवाल और हम लोग करते हैं, बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल यहाँ पर ये रहा दोस्तों। आप चाहें तो इसको वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हैं बनाने का। आसान सा सवाल है, इसको तो बिना पेन उठाए भी आप बना सकते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर और यहाँ पर 13 सेंटीमीटर है। दो वृत्त हैं यहाँ पर। पहले की त्रिज्या आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर और दूसरे की त्रिज्या दे रखी है आपको 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान से समझते जाइएगा। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी एक और वृत्त है, उसका त्रिज्या हमको निकालना है। ये क्या होगा? जिसकी परिधि, यानी इसकी परिधि बाकी के दो वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। यानी इन दोनों वृत्त के परिधि का योग किसके परिधि के बराबर है? इसके परिधि के बराबर। तो इसका परिधि पर प्लस इसका परिधि बराबर इसका परिधि। देख लीजिए, इसका परिधि कितना होगा? 2 पाई r1 प्लस इसका परिधि कितना होगा? 2 पाई r2। वो किसके बराबर है? इसके परिधि के बराबर, यानी 2 पाई r के बराबर। यहाँ से देखिए 2 पाई 2 पाई 2 पाई, r1 प्लस r2, r1 प्लस r2 इक्वल टू r। r1 20 है, r2 13 है, तो 20 और 13 जुड़ के कितना हो जाएगा? 33 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी जो बड़े वाले वृत्त की परिधि है दोस्तों, वो 33 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर बनेगा। ठीक है, तो इसको तो सिर्फ देखकर भी बता सकते थे। जब भी आपको ऐसा सवाल दे कि इसका परिधि मतलब दो वृत्तों के परिधियों को जोड़कर तीसरे की परिधि बन रही है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, तो डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा कि r इक्वल टू r1 प्लस r2 होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर सीधे सीधे 20 और 13 जोड़िए, 33 आ जाएगा, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन, आज के क्लास आपको दोस्तों पसंद आया होगा। महत्वपूर्ण सवाल करवाए हैं इस वीडियो के अंदर और सारे सवाल प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके सवाल हैं। तो इससे आपको आइडिया लगा होगा कि कैसे सवाल आपके पूछे जाते हैं आपके सर्कल से रिलेटेड, जो कि मेंसुरेशन के अंदर आता है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग। तब तक आप लोग सभी अपना पढ़ाई लिखाई ढंग से करते रहिएगा और जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए एकदम जी तोड़ मेहनत करिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, है ना। मेहनत अच्छे से करेंगे तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा दीजिए हमको। जय हिंद।